न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पूरे यूनिवर्स में अगर मान लिया सपोज करिए हमारे पास कोई भी दो बिंदु द्रव्यमान हैं m1 m2, अगर इनके बीच की डिस्टेंस सपोज r मान लें हम, ठीक है ना, तो कोई भी दो बिंदु द्रव्यमान हैं, ठीक है ना, किन्हीं भी ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो बिंदु द्रव्यमान, ठीक है ना, के बीच लगने वाला आकर्षण बल। अब किसी किसी भी बुक में ऐसा भी मिल सकता है कि उनके बीच में आकर्षण लगता है जिसका मान इस तरह से दिया जाता है। हम सीधे लिख रहे हैं कि बीच लगने वाला आकर्षण बल, प्रतिकर्षण तो कभी लगता ही नहीं है, लगने वाला आकर्षण बल। अब किस पर निर्भर करता है, तो एक तो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है। वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी कि इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, यानी कि F जो फोर्स है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि m1 m2 का प्रोडक्ट जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज़ जो है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आप फॉर्मूला तो याद करोगे ही करोगे, फॉर्मूला जब याद कर लेना तो उससे ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी। वही दोनों चीज़ें लैंग्वेज में लिख दी हैं तो स्टेटमेंट बन गया है, ठीक है ना। सीधा करोगे तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, उल्टा करोगे तो सब एकदम से याद हो जाएगा। तो यहाँ से कंबाइन कर दें हम इनको, कंबाइनिंग, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर हो जाता है, यानी कि इज इक्वल टू लगाओगे तो एक कांस्टेंट आता है G, कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, जहाँ G एक सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक नियतांक मतलब इसकी वैल्यू कभी भी कहीं भी नहीं बदलती है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। G की परिभाषा बनानी है तो G को F के इक्वल कर देते हैं, बाकी सबको 1 तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg। यदि हम ये मान लें कि ये सब 1 kg हो गए, r इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया, तो हमारा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो यानी कि अब देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, बल के बराबर हो गया जो किसके बीच में लगेगा, एकांक द्रव्यमान की बॉडीज और एक एकांक दूरी पर अगर रखी हैं, एकांक मतलब वही 1 तो एकांक द्रव्यमान की वस्तुएं एक एकांक दूरी पर रखी हैं, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। एकांक द्रव्यमान तथा एकांक दूरी पर रखी बिंदु द्रव्यमानों के बीच जो बल लगेगा वही G के बराबर है। द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। उसके बाद G का मात्रक अगर कोई बोलता है तो आप देखिए यहीं से बन जाएगा G इज इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यहाँ से G का मात्रक क्या बन जाएगा, सीधे आप देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर kg अपॉन kg का स्क्वायर। तो पर kg स्क्वायर लिखना पसंद नहीं करते हैं हम ऐसा सिस्टम में, तो kg - 2 ऐसे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा जो है G इक्वल टू, पहले हमने यही कर दिया, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। सबकी विमाएँ मालूम हैं, आप बस रख दीजिए। तो G की विमा, या लिख लीजिए लैंग्वेज में, G की विमा इज इक्वल टू, तो फोर्स की MLT - 2 ये हो जाएगी, R की L स्क्वायर हो जाएगी, डिवाइड बाई m1 m2 यानी कि m इंटू m, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा m-1 स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा तो m-1 L³ T-2। G का मान कितना होता है, तो वैल्यू इसकी 6.67 10⁻⁻11
और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू होती है। जी का मान जो साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश। बात आती है किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया था, यंत्र जो यूज़ किया था इसको निकालने के लिए, और यंत्र जो यूज़ किया था उसको हम बोलते हैं ऐंठन तुला। ऐंठन तुला यानी कि टॉर्जन बैलेंस इसका यूज